वेलकम बैक इन शिक्षा नेचर। ये वीडियो है 11th क्लास पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट्स के लिए है। इस वीडियो में प्रतिबंधों के स्रोत, हमें प्रतिबंधों की आवश्यकता क्यों है, इसके बारे में ये वीडियो है। व्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध प्रभुत्व और बाहरी नियंत्रण से लग सकते हैं। ये प्रतिबंध बलपूर्वक या सरकार द्वारा ऐसे कानूनों की मदद से लगाए जा सकते हैं जो शासक की ताकत का प्रतिनिधित्व करें। ऐसे प्रतिबंध उपनिवेशवादी शासकों ने दक्षिण अफ्रीका में लगाए थे। सरकार की कोई न कोई ज़रूरत हो सकती है, लेकिन अगर लोकतांत्रिक सरकार हो तो राज्य के नागरिकों का अपने शासकों पर कुछ नियंत्रण हो सकता है। इसलिए लोकतांत्रिक सरकार लोगों की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए एक जरूरी माध्यम मानी गई है। लेकिन स्वतंत्रता पर प्रतिबंध सामाजिक असमानता के कारण भी लग सकते हैं, आर्थिक असमानता के कारण भी लग सकते हैं। हमें प्रतिबंधों की आवश्यकता क्यों है? हम ऐसी दुनिया में नहीं रह सकते जिसमें कोई प्रतिबंध ही न हो। हमें कुछ प्रतिबंधों की तो ज़रूरत है, अन्यथा समाज अव्यवस्था की गर्त में पहुंच जाएगा। लोगों के बीच मतांतर हो सकते हैं, उनकी महत्वाकांक्षाओं में टकराव हो सकता है, वे सीमित साधनों के लिए प्रतिस्पर्धी हो सकते हैं। समाज में असहमति उभरने के कई कारण हो सकते हैं। कुछ तो खुले संघर्ष के रूप में भी ये आ जाते हैं। हम चारों ओर देखते हैं रोज़ की छोटे बड़े कारण होते हैं। और जैसे सड़क पर कोई गाड़ी चला रहा है तो क्रोध, पार्किंग के लिए झगड़ा, ज़मीन या मकान के लिए लड़ाई, किसी खास फिल्म को दिखाए जाने पर असहमति, जैसे अनेक मुद्दे हिंसा और कई बार जनहानि तक ले जाते हैं। इसलिए हर समाज को हिंसा पर नियंत्रण और विवादों के निपटारे के लिए कोई न कोई तरीका अपनाना जरूरी होता है। जब तक हम एक दूसरे के विचारों का सम्मान करें और दूसरे पर अपने विचार थोपने का प्रयास न करें, तब तक हम आज़ादी के साथ और न्यूनतम प्रतिबंधों के साथ रहने में सक्षम रहेंगे। मतलब हम लोगों पर अपने विचार अगर नहीं थोपेंगे तो लोग भी अपने विचार हमारे ऊपर नहीं थोपेंगे। तो ऐसी स्थिति में हम आराम से रह सकते हैं। आदर्श रूप में एक मुक्त समाज में हमें अपने विचारों को बनाए रखने, जीने के अपने तरीके विकसित करने और अपनी इच्छाओं का पालन करने में समर्थ होना चाहिए। ऐसा एडजस्टमेंट हमें आना चाहिए। लेकिन ऐसे समाज के निर्माण के लिए कुछ प्रतिबंधों की आवश्यकता होती है। कम से कम यह ज़रूरी होता है कि हम विचार, विश्वास और मत के अंतरों को स्वीकार करने के लिए तैयार हों। अगर हमारे बीच आपस में कोई मतभेद हो विचारों को लेकर, तो हम उसके लिए ऐसा नहीं कि टकराव करें, उनको स्वीकार करें। कभी कभी हमें लग सकता है कि हमारी प्रबल आस्थाओं के लिए ज़रूरी है कि हम उन सब का विरोध कर रहे हैं जो हमारे विचारों को खारिज करते हैं। तो हमें कुछ विचार या जीवनशैली अस्वीकार वाली लग सकती है। ऐसी स्थिति में कुछ ऐसे कानूनी और राजनीतिक प्रतिबंध होने चाहिए जिनसे यह सुनिश्चित हो सके कि एक समूह के विचारों को दूसरे पर आरोपित किए बिना आपसी अंतरों पर चर्चा और वाद विवाद हो सके। मतलब बिना टकराव के वाद विवाद हो सके। और अगर स्थिति खराब हो जाती है तो ऐसा नहीं हो कि हमको बाध्य किया जाए कि आपको ये ऐसा करना है। ऐसी स्थिति में हमें अपनी स्वतंत्रता को बचाने के लिए कानून के संरक्षण की और भी ज़्यादा ज़रूरत होती है। जैसे मान लो कोई स्थिति ऐसी हो गई तो कहीं कोई अपने विचार हम पे थोप रहा है, तो वहाँ हमें कानून के संरक्षण की ज़्यादा ज़रूरत महसूस होती है। हालांकि महत्वपूर्ण सवाल यह है पहचानना है कि स्वतंत्रता पर कौन सा प्रतिबंध आवश्यक है, उचित है, कौन सा नहीं, और कौन सी सत्ता ठीक है, कौन सी नहीं। हमारे जीवन के कुछ क्षेत्र और कार्य ऐसे हैं जिन्हें सभी बाहरी प्रतिबंधों से मुक्त छोड़ दिया जाना चाहिए। हानि सिद्धांत
का सीधा सा मतलब है कि हमें प्रतिबंध सीमा आरोपित करने की सक्षमता और उनके परिणामों से जुड़े मुद्दों को देखना होगा। हमें एक और मुद्दे पर ध्यान देना होगा जिसे जॉन स्टुअर्ट मिल ने अपने निबंध ऑन लिबर्टी में बहुत ही प्रभावपूर्ण तरीके से उठाया। राजनीतिक सिद्धांत के विमर्श में इसे हानि सिद्धांत कहा जाता है। मिल के शब्दों में जो उन्होंने कहा है उनको पढ़ने और समझने का हम प्रयास करते हैं। सिद्धांत यह है कि किसी के कार्य करने की स्वतंत्रता में व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से हस्तक्षेप करने का इकलौता लक्ष्य आत्मरक्षा है। सभ्य समाज के किसी सदस्य की इच्छा के खिलाफ शक्ति के औचित्यपूर्ण प्रयोग का एकमात्र उद्देश्य किसी अन्य को हानि से बचाना हो सकता है। मतलब अगर शक्ति का प्रयोग हो तो उसका उद्देश्य ये होना चाहिए कि किसी अन्य को हानि से बचाना। मिल ने यहाँ एक महत्वपूर्ण विभेद को सामने रखा। मिल ने स्वयंसंबंध और परसंबंध कार्यों में अंतर बताया। स्वयंसंबंध वे कार्य हैं जिनके प्रभाव केवल इन कार्यों को करने वाले व्यक्ति पर वो प्रभाव पड़ते हैं, जबकि परसंबंध कार्य वे हैं जो कर्ता के अलावा बाकी लोगों पर भी प्रभाव डालते हैं। मिल का तर्क है कि स्वयंसंबंध कार्य और निर्णयों के मामले में राज्य या किसी बाहरी सत्ता का कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। और सीधे शब्दों में हम कहें तो स्वयं संबंध वे कार्य हैं जिनके बारे में कहा जा सके कि ये मेरा काम है, मैं इसे वैसे करूँगा जैसा मेरा मन होगा, या अगर ये आपके ऊपर असर नहीं डालते हैं तो इससे आपको क्या मतलब है। कहने का मतलब है कि इसका जो असर है जो करने वाले पे पड़ता है, तो ये यहाँ है कि अगर आप पे असर नहीं है तो आपको क्या मतलब है। इसके विपरीत ऐसे कार्यों में जो दूसरों पर असर डालते हैं, जिनसे बाकी लोगों को कुछ हानि हो सकती है, बाहरी प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। दूसरे शब्दों में परसंबंध कार्य वे हैं जिनके बारे में कहा जा सके कि अगर तुम्हारी गतिविधियों से मुझे कुछ नुकसान होता है तो किसी न किसी बाहरी सत्ता को चाहिए कि मुझे इन नुकसानों से बचाए। स्वतंत्रता से जुड़े मामले में राज्य किसी व्यक्ति को ऐसे कार्य करने से रोक सकता है। अगर कोई किसी की स्वतंत्रता को नुकसान पहुंचाता है तो राज्य रोक सकता है जो किसी अन्य को नुकसान पहुंचाता हो। अब आता है कि स्वतंत्रता है ये मानव समाज के अंदर महत्वपूर्ण है और गरिमापूर्ण मानव जीवन के लिए बेहद ज़रूरी है। इसलिए इस पर प्रतिबंध बहुत ही खास स्थिति में लगाए जा सकते हैं। प्रतिबंध लगाने के लिए ज़रूरी है कि किसी को होने वाली हानि गंभीर हो। छोटी मोटी हानि के लिए मिल कानून की ताकत की जगह केवल सामाजिक रूप से अमान्य करने के सुझाव देता है। कहता है कि अगर छोटी कोई हानि है तो इसमें हम सामाजिक रूप से इसका समाधान निकाल सकते हैं। उदाहरण के लिए किसी बहुमंजिले भवन में ऊंची आवाज़ में संगीत बजाने पर इमारत के अन्य रहवासियों द्वारा सामाजिक असहमति जताना काफ़ी होना चाहिए। मतलब सामाजिक असहमति, इसमें पुलिस को शामिल नहीं किया जाना चाहिए। जो व्यक्ति औरों को होने वाले नुकसान की परवाह न करते हुए ऊंची आवाज़ में संगीत सुनता है, चाहे तो बाकी लोग उसका अभिवादन करना बंद कर सकते हैं। ऊंची आवाज़ में संगीत सुनना बाकी लोगों को बातचीत करने, सोने और अपना संगीत सुनने से रोकता है। ये छोटे छोटे नुकसान हैं और इनके लिए केवल सामाजिक असहमति दर्शाना काफ़ी बताया गया है। यह कानूनी दंड के लिए उपयुक्त मामला नहीं है। अब आता है कि किन्हीं कार्यों पर संबंध पर कानूनी शक्ति से प्रतिबंध केवल तभी लगाना चाहिए जब वे निश्चित व्यक्तियों को गंभीर नुकसान पहुंचाए। अन्यथा समाज को स्वतंत्रता की रक्षा के लिए थोड़ी असुविधा सहनी चाहिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।